नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। कहा जाता है कि धर्म में आस्था और विश्वास और हमारी श्रद्धा का ही परिणाम होता है, जिसके कारण परमात्मा भी प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा को केवल श्रद्धा और प्रेम से ही पाया जा सकता है। इस पृथ्वी लोक पर पाप नाशिनी माता गंगा, जो अविरल रूप में बहती हैं और समस्त जीवों और प्राणी मात्र के कष्ट हरती हैं। कहा जाता है कि माँ गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये हमारी श्रद्धा और आस्था का विषय है। इसी आस्था और श्रद्धा पर टिकी हुई एक कहानी जो भगवान शिव, भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच वार्तालाप को लेकर है, जिसमें माता गंगा पर श्रद्धा का एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आइए माता पार्वती और भगवान शिव के मध्य की इस कथा का श्रवण करते हैं। एक समय महादेव शिव माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि हजारों मनुष्य माँ गंगा में स्नान करके हर हर करते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। माता पार्वती ने बड़े आश्चर्य के साथ महादेव से पूछा कि हे देवों के देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इन मनुष्यों के पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? महादेव ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? माता पार्वती ने आश्चर्य के साथ कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो गंगा में नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। महादेव ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तो मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत ज़ोर से बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। महादेव शिव ने लीला करने के उद्देश्य से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन और विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल सकता हो। महादेव शिव ने माता पार्वती को यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर इस प्रकार पुकारते रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। माता पार्वती तथास्तु कहकर उस गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के समूह आ रहे हैं। सुंदरी युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कुछ दयालु सदचरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु माता पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाएं। इस प्रकार किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर बाद एक जवान व्यक्ति हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। उस युवती के रूप में
विराजमान माता पार्वती ने उस व्यक्ति से भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने उस वृद्ध के रूप में शिवजी को निकालने की तैयारी की। इसी बीच माता पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे, भस्म हो सकते हो। उस व्यक्ति ने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? गंगा में नहाने के बाद तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वो पाप नाशिनी गंगा है। तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने तेजी से लपक कर उस वृद्ध को ऊपर उठा लिया। शिव और पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। महादेव शिव ने माता पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे गंगा पर विश्वास था कि गंगा में नहाने के बाद उसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। ये इसके श्रद्धा और विश्वास का ही रूप है। जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके सामने यदि परमात्मा भी प्रकट हो जाए तब भी उसे विश्वास नहीं होता। इस प्रकार माँ गंगा पर अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका पान करना चाहिए, उसमें स्नान करना चाहिए। हम सब पर महादेव शिव और माँ पार्वती और माँ गंगा की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर गंगे।